फ्रेंड्स, मैं वरुण शर्मा हिट योर टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तिथियां जो आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती हैं। ये तिथियां आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना आप हमारे को प्यार देंगे हम आपके लिए उतना ही समर्पित रहेंगे। चलिए बिना देरी के आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। मैं आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक की सारी महत्वपूर्ण तिथियां बताऊंगा। चलिए जनवरी की महत्वपूर्ण तिथि देखते हैं। ये है आपकी जनवरी की महत्वपूर्ण तिथियां। 9 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। या तो आपके क्वेश्चन में आएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको वहाँ किसको टिक करना है? वहाँ आपको टिक करना है 9 जनवरी को, या फिर आ जाएगा 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को आपको मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। देखते हैं अगला है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका भारतीय युवा दिवस। भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आपका वह मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। और यह आपका किस लिए मनाया जाता है? इसी दिन 12 जनवरी के दिन आपके स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, यानी उनकी जन्मतिथि है, इसलिए इसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 15 जनवरी। 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है आपका? 15 जनवरी को। और 8 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है वायुसेना दिवस। इस चीज को याद रखिए, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका नौसेना दिवस। ये तीनों आपके प्रश्न है, आपको इसलिए बता दिए गए हैं कि आपका थल सेना दिवस कब है, वो है आपका 15 जनवरी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो वो है आपका 8 अक्टूबर। और अगर क्वेश्चन आ जाए आपका नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। अगर आपका क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो वहां पे आप 24 जनवरी को टिक करेंगे। आगे देखते हैं। आगे आपका 26 जनवरी। 26 जनवरी को बच्चों हमारा मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है आपका? 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपका अपना संविधान यानी हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपके महात्मा गांधी का मृत्यु हुई थी, इसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए तो 30 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, जो आपके किसके रूप में मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन आपके महात्मा गांधी इस दिन शहीद हुए थे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 जनवरी को आपको भारत प्रवासी दिवस, और आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, और आपका 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस के रूप में है और 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी के मंथ में देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। ये है आपकी फरवरी की महत्वपूर्ण तिथियां। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फरवरी की आपकी महत्वपूर्ण तिथियां। 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो वहां आप टिक करेंगे 1 फरवरी को। अगला देखते हैं। आगे आपकी 2 फरवरी। 2 फरवरी को आपको मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। आगे देखते हैं। आगे आपका 4 फरवरी। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 फरवरी को आपको विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आया आपका विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो वहां पर आप टिक करेंगे 4 फरवरी। आगे आपका 13 फरवरी। 13 फरवरी को आपको मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है तो आप वहां पे टिक करेंगे कि 13 फरवरी को आपका विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आगे आपका 20 फरवरी। 20 फरवरी को है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगर क्वेश्चन आता है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है तो आप वहां पे टिक करेंगे 20 फरवरी। 20 फरवरी को आपको विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आगे आपका 23 फरवरी।
23 फरवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अगर क्वेश्चन आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे टिक करेंगे 23 फरवरी को। या क्वेश्चन आ जाए आपका 23 फरवरी को कौन सा दिवस है, तो वह है आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। फिर है आपका 28 फरवरी। 28 फरवरी को आपका है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगर क्वेश्चन आए कि आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वह आपका 28 फरवरी। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं ना। 1 फरवरी को आपको भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आपको विश्व अर्ध भूमि दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि। 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 28 फरवरी आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मार्च की महत्वपूर्ण तिथियां। ये आपकी मार्च की महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं आपकी पहली तिथि कौन सी मार्च की। मार्च की आपकी पहली 3 मार्च। 3 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। अगर क्वेश्चन आए आपका विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे टिक करेंगे 3 मार्च को। आगे देखते हैं, आगे आपका 8 मार्च। 8 मार्च को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो रखा है। और इसी में बच्चे, क्योंकि 24 जनवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और बालिका दिवस और महिला दिवस बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो 24 जनवरी लगा देते हैं, क्योंकि इसमें आपका 8 मार्च है। 8 मार्च का आपका राष्ट्रीय महिला दिवस है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब है आपका 15 मार्च। 15 मार्च का आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसमें आपको जागो ग्राहक जागो आपने सुना होगा। इसमें आपके राइट्स होते हैं। इस दिवस को इस रूप में मनाते हैं हम। 15 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। आगे देखते हैं आगे आपका 21 मार्च। 21 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। ये आपके वनों से संबंधित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। आगे आपका 22 मार्च। 22 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम में ज्यादातर आ भी रखा है कि जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो वहां पे आप टिक करेंगे 22 मार्च को। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका, 3 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व वन्य जल दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस आपका कब मनाया जाता है, वो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब अप्रैल की महत्वपूर्ण तिथियां। ये आपकी अप्रैल की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। चलिए देख लेते हैं अप्रैल में आपके कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। पहला है आपका 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय समता दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आए राष्ट्रीय समता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 5 अप्रैल। अगली तिथि है आपकी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल की तिथि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे टिक करेंगे 7 अप्रैल को। अगली तिथि आपकी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। इसे हम भीमराव अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने आपका संविधान लिखा है, संविधान के निर्माता भी कहते हैं हम उन्हें। तो 14 अप्रैल को आप किस रूप में मनाते हैं, वो है आपका बी आर अम्बेडकर जयंती के रूप में। अगली तिथि देखते हैं, अगली आपकी 18 अप्रैल। 18 अप्रैल आपका विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है बच्चों आपका, वो मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। अगर क्वेश्चन आया आपका विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो वहां पे आप टिक करेंगे 18 अप्रैल। अगली तिथि आपकी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को आपको राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस। अगर आपका क्वेश्चन आए राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस कब मनाते हैं आपका, तो वो है आपका 21 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस मनाते हैं। अगला है आपका 22 अप्रैल। यह है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया था, 22 अप्रैल को। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जल दिवस कब मनाया जाता है,
तो वो आपका था 22 मार्च को जल दिवस हम मनाते हैं। और 22 फरवरी को, वो 22 अप्रैल को, सॉरी 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, वो आपका हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं एक बार फिर से इन्हें जल्दी से देख लेते हैं। आपका 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समता दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को हम डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 21 अप्रैल आपका राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपका 22 अप्रैल आपका विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे मई की महत्वपूर्ण तिथियां। ये है आपके मई की महत्वपूर्ण तिथियां। मई की महत्वपूर्ण तिथियां आपकी देख लीजिए एक बार। ये आपकी मई की महत्वपूर्ण तिथियां। पहली तिथि आपकी मई के महीने में 1 मई। 1 मई को हम किस रूप में मनाते हैं, इसे मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में। 1 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है तो आप वहां पे टिक करेंगे 1 मई को। अगली तिथि देखते हैं। अगली तिथि आपकी 5 मई। 5 मई को हम राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मना रहे हैं और 5 मई को हम राष्ट्रीय श्रम दिवस मना रहे हैं। अगर क्वेश्चन आए आपका राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाते हैं आप, तो वो आप मनाते हैं 5 मई को। अगली तिथि आपकी 8 मई। 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे टिक करेंगे 8 मई को। अगली तिथि देखते हैं। अगली तिथि आपकी 21 मई। 21 मई को हम आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आए आपका आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पर टिक करेंगे 21 मई को। 21 मई को हम किस रूप में मनाते हैं, आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में। अगली तिथि देखते हैं। अगली तिथि आपकी 29 मई। 29 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 29 मई को। अगली तिथि देखते हैं आपकी। अगली तिथि आपकी 31 मई। 31 मई को विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आप टिक करेंगे 31 मई को। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। 5 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय श्रम दिवस। 8 मई को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। 21 मई को हम मनाते हैं आतंकवाद विरोध दिवस। और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। और आपका 31 मई को क्या मनाया जाता है, वह है आपका विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। चलिए आगे देखते हैं अब आपकी जून की महत्वपूर्ण तिथियां। चलिए देखते हैं जून की महत्वपूर्ण तिथियां। यह है आपकी जून की महत्वपूर्ण तिथि। चलिए देखते हैं पहली तिथि आपकी क्या कहती है। पहली तिथि आपकी 5 जून। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आपका आता है क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम, तो वो हम मनाते हैं 5 जून को। अगली तिथि देखते हैं। अगली तिथि आपकी 12 जून। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यानी बालकों को काम से रोका जाए, यानी जो बाल मजदूर होते हैं उनके विरोध होता है इस दिवस के दिन। क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा लोग छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी वगैरह कराते हैं, तो यह दिवस आपका उसके विरोध में मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। कब मनाया जाता है आपका ये, 12 जून को। 12 जून को आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अगली तिथि देखते हैं। अगली तिथि आपकी 20 जून। 20 जून को आपका विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं हम। अगर क्वेश्चन आए आपका विश्व शरणार्थी दिवस आप कब मनाते हैं, तो आप टिक करेंगे वहां पे 20 जून को। चलिए अगली तिथि देखते हैं। अगली तिथि आपकी 21 जून। 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप कब मनाते हैं, तो आप वहां पे टिक करेंगे 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अगली तिथि देखते हैं। अगली तिथि आपकी 23 जून। 23 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम कब मनाते हैं? 23 जून को। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को हम क्या मनाते हैं बच्चों? वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। चलिए एक बार फटाफट से इन तिथियों को देख लेते हैं। पहले आपका 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। फिर आपका 12 जून को हम मनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में। फिर है आपका 20 जून को हम मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में। फिर है अगला आपका 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद है आपका 23 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब आपका जुलाई के मंथ में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। यह है आपकी जुलाई की महत्वपूर्ण तिथियां। चलिए देखते हैं जुलाई में आपकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथि है। पहली तिथि है आपकी 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो रखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे टिक करेंगे 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? वो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। अगली तिथि है आपकी 18 जुलाई को आपका नेशनल मंडेला इंटरनेशनल दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो वो है आपका 18 जुलाई को। 18 जुलाई को हम नेशनल मंडेला इंटरनेशनल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली तिथि देखते हैं हम आपकी। अगली तिथि आपकी 26 जुलाई की तिथि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमने कारगिल में विजय प्राप्त की थी, तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस के रूप में। हम किस दिवस को मनाते हैं? 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 26 जुलाई। चलिए देखते हैं अगली तिथि आपकी क्या कहती है। अगली तिथि आपकी 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, आपका राष्ट्रीय पशु है बाघ, हम उसके रूप में उसके लिए मनाते हैं। कौन सी डेट है आपकी? ये डेट याद रखिएगा 29 जुलाई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेट है। 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट में हमें अपनी राय जरूर भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है आपका 18 जुलाई, नेशनल मंडोला इंटरनेशनल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है आपका 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है आपका 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं आपकी अगस्त की महत्वपूर्ण तिथियां। देखते हैं अगस्त की महत्वपूर्ण तिथियां। अगस्त में आपकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथि है? तो आपकी अगस्त में पहली महत्वपूर्ण तिथि है 6 अगस्त को हम मनाते हैं हिरोशिमा दिवस के रूप में। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा में आपका परमाणु बम गिराया गया था, तो इस दिन हम किस रूप में मनाते हैं? हिरोशिमा को दिवस के रूप में मनाते हैं 6 अगस्त को। इसी दिन आपका यहाँ आपकी 2 डेटें हैं। एक है आपका 9 अगस्त में नागासाकी में आपका ये परमाणु बम गिरा था, इसे हम नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 अगस्त को। और 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस के रूप में, क्योंकि इन दोनों जगह 1945 में अमेरिका द्वारा बम गिराए गए थे। ये जगह आपकी कहां पर आती है? तो ये जगह आपकी जापान में है। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन आपका परमाणु बम गिरा था। ये आपका कब गिरा था? ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए थे जापान में अमेरिका द्वारा। एक तो 6 अगस्त याद रखिएगा, ये हिरोशिमा दिवस है आपका, और 9 अगस्त ये आपका नागासाकी दिवस है। 9 अगस्त 1945, डेट एक ही है, डेट अलग है पर आपका सन एक ही है, 1945। अगली तिथि देखते हैं आपकी 15 अगस्त। 15 अगस्त आप सभी जानते हैं ज़्यादातर, और ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन हम आपका स्वतंत्र हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस है आपका 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, जब से ही हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो 15 अगस्त को आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगली तिथि देखते हैं आपकी, वो है आपकी 20 अगस्त। 20 अगस्त आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका राष्ट्रीय सद्भावना दिवस है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो वहां पे आप टिक करेंगे 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इसलिए ध्यान से देखिए।
20 अगस्त को आपका राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो रखा है। अगली तिथि देखते हैं, अगली तिथि आपकी 29 अगस्त। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं, तो वो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम 29 अगस्त को मनाते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक बार फटाफट से इन्हें फिर से देख लेते हैं। 9 अगस्त, 9 अगस्त आपका हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 अगस्त आपका हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं और 9 अगस्त नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आपका 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद आपका 20 अगस्त राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। उसके बाद आपका लास्ट 29 अगस्त, अगस्त की लास्ट तिथि आपकी 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं आप सितंबर के महीने में महत्वपूर्ण तिथियां। यह है आपकी सितंबर के महीने की महत्वपूर्ण तिथियां। चलिए देखते हैं सितंबर के महीने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथि आती है आपकी। तो पहली तिथि है आपकी 5 सितंबर। 5 सितंबर आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं हम। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। 5 दिसंबर आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगली तिथि आपकी 8 सितंबर। 8 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। 8 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, वो है आपका विश्व साक्षरता दिवस। अगली तिथि देखते हैं हम आपकी, अगली आपकी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। अभी मैंने इसी क्लास में आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था 10 जनवरी। 10 जनवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगली तिथि क्या कहती है आपकी, अगली आपकी 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में, यानी इसे आप इंजीनियर्स डे भी कहते हैं। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है आपका, वो मनाया जाता है आपका 15 सितंबर राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में। अगली तिथि देखते हैं हम आपको, अगली आपकी 16 सितंबर। 16 सितंबर आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, क्यों आपके टेट के एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुआ है। 16 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं इसे हम, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है आप, अगली तिथि है आपकी 27 सितंबर। 27 सितंबर भी आपकी महत्वपूर्ण है। इस दिन आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एक बार देखिए फिर 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी तिथि है आपकी सितंबर के महीने में। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और आपका 29 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में 27 सितंबर आपका जो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम आपके अक्टूबर के महीने की महत्वपूर्ण तिथियां। चलिए देखते हैं अक्टूबर की आपकी महत्वपूर्ण तिथियां। अक्टूबर में आपकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथि आती है आपकी, तो आपकी पहली तिथि अक्टूबर में आपकी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपके 2 महान लीडरों का जन्म हुआ था। पहले थे आपके मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। तो 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, और इसी दिन को हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी की वजह से इसे हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली तिथि देखते हैं आपकी, अगली तिथि आपकी 15 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस दिन आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जिनका जन्म कब हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी इनकी 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये आपके 11वें राष्ट्रपति थे। ये कब बने थे आपके राष्ट्रपति, ये आपके 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति थे आपके।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके कौन से राष्ट्रपति थे? ये आपके 11वें राष्ट्रपति थे और से लेके 2007 तक 2002 से 2007 तक ये आपके राष्ट्रपति पद पर रहे थे। कौन से राष्ट्रपति थे? आपके 11वें। अगर आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई तरीके से बन जाता है, आपका यह आया था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? वो आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे? तो वो आपके 2002 से 2007 तक रहे थे, आपके 11वें राष्ट्रपति थे। कब हुआ था इनका जन्म? 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ है आपका 1931 में, और 27 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हुई है। चलिए अगली तिथि देखते हैं हम। अगली तिथि आपकी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। यह भी आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगला है आपका 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आए कि आप 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं, तो वो है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। वीडियो आपको कैसी लग रही है ये बताइए कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए एक बार जल्दी से ना देख लेते हैं कौन कौन सी तिथि है हमारी। 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में। 15 अक्टूबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जन्म दिवस के रूप में। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम, और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम नवंबर के मंथ की महत्वपूर्ण तिथियां। यह है आपके नवंबर के महीने की महत्वपूर्ण तिथियां। चलिए देखते हैं आपकी पहली तिथि नवंबर के महीने में कौन सी है। वो है आपकी 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं हम। अगर क्वेश्चन आए आपका विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे टिक करेंगे 10 नवंबर को। अगली तिथि देखते हैं क्या है हमारी। अगली आपकी 11 नवंबर। 11 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका कब? वो मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को, यानी एजुकेशन डे आपका 11 नवंबर को है, और टीचर्स डे आपका 5 सितंबर को है। चलिए अगली देखते हैं तिथि। अगली आपकी 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम राष्ट्रीय बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। जो आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 14 नवंबर को हम उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली तिथि देखते हैं आपकी 16 नवंबर। 16 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में। अगर क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे टिक करेंगे 16 नवंबर को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगली तिथि देखते हैं, वो है आपकी 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान एडॉप्ट कर लिया गया था, यानी आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे 26 जनवरी 1950 को आपको इसे लागू किया गया था, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसे हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आपके 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर आपका राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हम दिसंबर के महीने की महत्वपूर्ण तिथियां। चलिए देखते हैं दिसंबर के मंथ की महत्वपूर्ण तिथियां। दिसंबर के महीने में आपकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथि आती है, चलिए देखते हैं। पहली तिथि आपकी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आए आपका विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे टिक करेंगे 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगली तिथि आपकी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह आपकी दास प्रथा से रिलेटेड है। दास प्रथा से रिलेटेड है आपका 2 दिसंबर। अगली तिथि आपकी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको मैंने अभी बताया था। और थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को आपको पढ़ा चुका हूं मैं।
थल सेना दिवस कब था आपका? 15 जनवरी को। और वायुसेना दिवस अभी मैंने पढ़ाया था आपको 8 अक्टूबर को। तो इस चीज को याद रखें। नौसेना दिवस आपका कब मनाया जाता है आपका? वो है आपका 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस है। इसी दिन 4 दिसंबर 1971 में 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस है, 8 अक्टूबर को आपका वायुसेना दिवस है और आपका 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस है। तो ये तीनों डेट आपको पढ़ा चुके हैं, महत्वपूर्ण डेट है ना, याद रखिए। आगे देखते हैं आपका, आगे आपका 16 दिसंबर। 16 दिसंबर आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है क्योंकि इसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत ने विजय प्राप्त करी थी। इसी दौरान बांग्लादेश आपका पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो इसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली तिथि देखते हैं आपका 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आए आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप वहां पे क्या टिक करेंगे? 20 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। अगली तिथि देखते हैं आपके, अगली तिथि है आपकी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को आप मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को आप क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुशासन दिवस। इस दिन को हम क्रिसमस डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी इसे बड़ा दिन भी कहते हैं हम। 25 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। चलिए एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी तिथि थी आपकी दिसंबर के महीने में। 1 दिसंबर आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा है आपका वो? 2 दिसंबर को। फिर आता है आपका 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, अभी आपको मैं बता चुका हूं इस बारे में। उसके बाद आपका 20 दिसंबर, यह आपका राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम। किसको? 20 दिसंबर को। लास्ट है आपका 25 दिसंबर, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में। वीडियो आपको कैसे लगी उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।